हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं माई क्लास का लेक्चर नंबर 36, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं टू डायमेंशनल एरे के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टू डायमेंशनल एरे क्या होती है। इससे पहले के चैप्टर में हमने एरे का यूसेज देखा है और 1D एरे को एक्सेस भी किया है, लेकिन आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि 2D एरे क्या होती है। तो इसके लिए हम चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले 1D एरे के बारे में। तो आप लोग 1D एरे से फैमिलियर हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे एक डिक्लेयर करता हूँ ए लिखा, ए क्या है, एरे का नाम रखा, फिर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर मैंने 6 लिखा। इससे होगा क्या, इससे रैम मेमोरी के अंदर ए नाम का एक ब्लॉक बन जाएगा। क्या होगा, ए नाम से एक ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम क्या रखा जाएगा, इसका एक कॉमन नेम होगा, यानी पूरे ब्लॉक का नाम क्या है, ए। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ए लिखा है। उसके बाद इस ब्लॉक के अंदर कितने ब्लॉक्स बनेंगे, 6 ब्लॉक, यानी 6 वेरिएबल हैं। तो पहला वेरिएबल आपका बनेगा, ठीक है, दूसरा ब्लॉक बनेगा, फिर आपका तीसरा ब्लॉक बनेगा। इसी तरह से कुल मिला के बनेंगे यहाँ पे 6 ब्लॉक। ठीक है, इन ब्लॉक्स का, ठीक है, इन वेरिएबल्स का कोई इंडिविजुअल नाम नहीं होता, ये हमको पता है। तो क्या होता है, इनका पोजीशन नंबर या इनका इंडेक्स नंबर होता है, जो कि हमेशा क्या स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। तो पहले का होगा 0, ठीक है, फिर 1, फिर आपका 2, फिर आपका 3, फिर आपका 4, उसके बाद ये 5। ये आपके जो ब्लॉक्स होते हैं एक सीक्वेंस में ही मेमोरी को रिजर्व करते हैं, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक सीक्वेंस में ही आपके ब्लॉक्स बनते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है लीनियर। ठीक है, एक लाइंस में, एक सीध में ही आपके मेमोरी ब्लॉक्स बनेंगे, जितने वेरिएबल्स आपके होंगे। इसको हम बोलते हैं 1D, यानी एक ही दिशा में सभी डेटा क्या हो रहे हैं, आपके स्टोर हो रहे हैं। तो 2D अरे क्या होगा, 2D अरे का मतलब होगा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा INT, ठीक है, सबसे पहले एरे का नाम ही लिखते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा 2, और उसके बाद एक और स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगा दिया, उसमें लिख दिया 3। इसे हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल एरे, यानी 2D एरे। तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन को देख के ये बता सकते हैं, अगर एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है तो उसे हम बोलते हैं 1D एरे। अगर स्क्वायर ब्रैकेट आपके 2 लगे हैं, ठीक है, इसमें देखिए कोई कॉमन नहीं लगाना आपको, 2 लगे हैं, तो इसका मतलब होता है 2 डायमेंशनल अरे, यानी 2D एरे। अब यहाँ पे आप इसको देख कर ये बता सकते थे कि इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, 6। ठीक है, 0 से लेकर 5 तक कुल मिला के कितने वेरिएबल्स बनेंगे, 6 वेरिएबल्स बनेंगे। तो 2D एरे देख के आप कैसे बता पाएंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, कितना आंसर आएगा, 6। तो इसमें भी कुल मिला के जो वेरिएबल्स की संख्या है वो आपकी 6 ही बनने वाले हैं। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आएगा वेरिएबल्स बनने वाले हैं, लेकिन इनको देखने का नज़रिया, इनका परसेप्शन, ठीक है, वो क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यानी कि ये देखिए, फिजिकली तो क्या होगा, मेमोरी में एक सीध में ही डेटा को ये स्टोर करेंगे, यानी एक साथ ही जहाँ पे बनेंगे वो एक साथ ही मेमोरी को एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा आपका रिजर्व होता चला जाएगा, 6 वेरिएबल। लेकिन इनको देखने और पढ़ने का नज़रिया थोड़ा सा दूसरा होगा। तो इस डिक्लेरेशन का आइए अब मतलब देखते हैं। इस डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि सबसे पहले एक ब्लॉक बनाइए। सबसे पहले क्या काम करना है, एक ब्लॉक बनाना है। तो ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका ब्लॉक बन गया। अब ये ब्लॉक बनने के बाद इसका नाम क्या है, तो इसका नाम रखा गया है ए। इसका नाम भी क्या रख लेते हैं हम लोग, ए का पूरा पूरा ये ब्लॉक है। ठीक है, सबसे पहले इसको पढ़िए, तो ए क्या है, पूरा पूरा ब्लॉक है। अब 2 क्या है, इसका मतलब 2 आपका इसके अंदर 2 ब्लॉक हैं। ए के अंदर कितने ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक्स। तो हम यहाँ पर बनाएंगे 2 ब्लॉक्स। ठीक है, इसके अंदर भी बना लेंगे हम लोग 2 ब्लॉक्स। तो देखिए,
ये क्या हो गया, इसके अंदर ये 2 ब्लॉक्स हो गए। तो 2 ब्लॉक्स हैं, तो इसका हम नंबरिंग कैसे करेंगे, हमको पता है ना। देखिए 1D एरे, अभी इसको 3 को आप भूल जाइए, 3 को क्या कीजिए, आप भूल जाइए। तो कुल मिला के ऐसा समझिए कि ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है। तो कुल मिला के अभी कितने ब्लॉक हैं। अच्छा, जैसे मैं आपसे बोलता, ठीक है, एक डिक्लेरेशन करके आपको बताता हूँ। जैसे मैं इतना बोलता आपसे कि INT A, और उसके बाद बोलता कि ये है 2। इस डिक्लेरेशन का मतलब आप लोग क्या निकालते, इस डिक्लेरेशन का मतलब कि एक ब्लॉक बनाओ ए नाम का। तो देखिए ए नाम का ब्लॉक पूरा बना हुआ है, ठीक है। उसके अंदर कितने आपके वेरिएबल्स बनेंगे, 2 ब्लॉक्स। तो यहाँ पे देखिए पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होता है जरा बताओ। पहले का इंडेक्स नंबर होता है 0, और दूसरे का इंडेक्स नंबर क्या होता है आपका 1। ऐसे बनाते हैं हम लोग। तो अभी आप इतना ही समझिए, ये बन गया है, ठीक है, ये आपका बन गया। इसका पहले का है 0 और इसके बाद 2। तो ये इतना अगर 2 लिखा होता तो, लेकिन अब 3 लिखा है, तो इसका भी मतलब हम लोग समझते हैं। तो 3 का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि अब जो ब्लॉक बना है यानी 2 ब्लॉक्स, उसके अंदर 3 और ब्लॉक्स हैं। यानी कि ये 2 ब्लॉक बने हैं ना, अब इसके अंदर, इन दोनों ब्लॉक के अंदर भी कितने ब्लॉक बनेंगे, 3 ब्लॉक बनेंगे। वो किस तरह से बनेंगे, तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर एक ब्लॉक बनेगा, फिर एक और ब्लॉक आपका बनेगा, उसके अंदर एक और ब्लॉक बनेगा। तो कुल मिला के कितने ब्लॉक बनेंगे, 3 ब्लॉक। 3 ब्लॉक इसमें है, फिर 3 ही ब्लॉक क्या होंगे, इसके अंदर भी होंगे। 3 ब्लॉक क्या होंगे, इसके अंदर होंगे। तो इनका भी कुछ इंडेक्स नंबर होगा, ठीक है। इंडेक्स नंबर क्या होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। तो इनके इनर का भी इंडेक्स नंबर है। तो सपोज कीजिए पहले का है 0, फिर आपका रहेगा 1, उसके बाद रहेगा आपका 2, ठीक है। फिर इधर वाले का भी कुछ इंडेक्स नंबर होगा। पहले का रहेगा 0, 1, फिर आपका रहेगा 2। अब ये आप ऐसे देख सकते हैं, तो ये फिजिकली थोड़ा अरेंजमेंट और देखने का नज़रिया आपका अलग है। बाकी कुल मिला के इसके अंदर भी क्या है, 6 वेरिएबल्स बन रहे हैं। ए के अंदर देखिए 6 वेरिएबल्स हैं, और यहाँ भी आपके 6 ही वेरिएबल्स हैं। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक सीक्वेंस में ही मेमोरी आपकी, एक लीनियर में ही मेमोरी को रिजर्व करते हैं। यानी एक सीध में ही बनते हैं, जहाँ बनेंगे एक सीध। जैसे देखिए ए नाम का ब्लॉक बना है, तो ये जहाँ भी होगा एक साथ ही मेमोरी को क्या करेगा, रिजर्व करेगा। लेकिन देखने का नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट आपको लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये ए आपका एक एरे है। ए क्या है, आपका एक एरे है। उसके एरे के अंदर क्या है, 2 एरे। देखिए ध्यान से, तो ए के अंदर क्या है, 2 एरे हैं। तो पहली एरे ये 0, और दूसरी एरे ये। और इन दोनों एरे के अंदर भी क्या है, एक एरे है, जिनके अंदर क्या है, 3 ब्लॉक्स है। देखिए पहले एरे ये, जिसके अंदर 2 ब्लॉक्स हैं, और फिर दूसरी एरे ये, जिसके अंदर 3 ब्लॉक्स हैं। तो ये आपका हम बोल सकते हैं कि एरे ऑफ एरेज, 2 डायमेंशनल एरे को हम बोलते हैं एरेज ऑफ एरेज। तो क्योंकि यहाँ पे एक एरे है, ठीक है, जिसके अंदर 3 ब्लॉक्स हैं, यहाँ भी एक एरे है जिसके अंदर 3 ब्लॉक्स हैं। इन दोनों एरे को मिला दें तो कुल मिला के कितने ब्लॉक्स हैं, 6 ब्लॉक्स हैं। तो ये हमारा परसेप्शन होता है, देखने का नज़रिया होता है। कुल मिला के बात यही है कि दोनों में ही 6 वेरिएबल बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे ये आपका अलग है और ये आपका अलग है। सबसे पहले ए मेरे साथ पढ़ेंगे, तो ए क्या है, एक पूरा मेमोरी ब्लॉक है, यानी ए एरे का नाम रखा हुआ है। देखिए आउटर लाइन। फिर इसके अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स हैं। तो ये देखिए पहला ब्लॉक 0 वाला, और इधर आप देखेंगे तो ये दूसरा ब्लॉक 1। तो 2 ब्लॉक्स हैं। फिर 3 क्या है, हर एक ब्लॉक के अंदर 3 और ब्लॉक्स हैं, यानी 3 और वेरिएबल्स हैं। तो 0 1 2, और इसमें भी 0 1 2, यानी 3 3 दोनों में। तो इसे हम ऐसे ही एक्सेस करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जैसे मैं इस 0 में वैल्यू पहुंचाना चाहता हूं इसमें, तो अगर मैं कहता हूं ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 का मतलब अभी बात कर रहे हैं इस 0 की। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, ए 0 0,
असाइन 5। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो देखिए सबसे पहले इस जीरो को देखिए, ए को, तो ए आपका ये है। फिर जीरो को देखेंगे तो जीरो आपका ये है, अभी आउटर देखेंगे। फिर इस जीरो के अंदर जीरो कौन सा है? ये। तो कुल मिला के इसमें कौन सी वैल्यू जाने वाली है? इसमें वैल्यू जाएगी 5। अगर ऐसा लिखते हैं ए जीरो, ठीक है, और लिखते हैं आप 2 असाइन 3, इसका मतलब क्या होगा? देखिए ए नाम का एरे है जिसमें एक आपका ब्लॉक है जीरो, और उस जीरो ब्लॉक के अंदर और ब्लॉक है 0 1 2। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? पहले देखिए जीरो ए, फिर जीरो, फिर 2, यानी इस वेरिएबल की बात हो रही है। इसके अंदर क्या वैल्यू रखनी है? 3, तो इस पे चला जाएगा 3। समझ में आ रही बात? अगर आप ऐसा डिक्लेयर करते हैं ए 1, ठीक है, और 0 असाइन 6, इसका मतलब क्या हो गया? तो सबसे पहले ए नाम का एरे, उसके बाद 1 इंडेक्स नंबर, तो 1, ये तो जीरो वाला इंडेक्स है, ये पूरा पूरा क्या है? जीरो वाला ब्लॉक है। ये 1 का ब्लॉक है, तो 1 पे आ गए, ठीक है, आप 1 पे आ जाइए। उसके बाद क्या करेंगे? फिर जीरो को मिलाइए, 1 0, मतलब इस वेरिएबल की बात हो रही है। तो इसके अंदर कौन सा डेटा रखेंगे हम लोग? इसके अंदर डेटा रखेंगे 6। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ए 1, ठीक है, ए 1 1 की, इसमें असाइन कर दो सपोज दैट 9। इसका मतलब क्या हो गया? ए नाम का एरे, उसके अंदर आपका देखिए पहला ब्लॉक 1, ए 1 आउटर पे देखेंगे सबसे पहले, फिर उसके अंदर जाइए, फिर से आपको मिलेगा 1, ए 1 1। इसके अंदर की बात हो रही इस वेरिएबल की, तो इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आप इसके अंदर वैल्यू पहुंचा सकते हैं। अच्छा, इसको लिखने का एक अलग स्टाइल हो सकता है, ठीक है, इसको लिखने का थोड़ा सा अलग स्टाइल हो सकता है। अब क्या हो सकता है, जैसे कि मैं इसको रो और कॉलम में अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। देखिए बनेगी फिजिकली, ये अभी हमने जो दिखाया है ये आपका फिजिकली होता है। तो फिजिकली आपका ऐसे ही बनेगा, एक के बाद 0 1। अगर और होता, जैसे सपोज कीजिए 3, तो 0 1 2, उसके अंदर कितने ब्लॉक्स बनाने हैं आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो उतने, पहली बात तो एक आपका क्या बनेगा? ब्लॉक्स बनेंगे, उसके अंदर कितने ब्लॉक्स बनाने हैं आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो ऐसे आपका बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम रो और कॉलम में रिज्यूम कर लेते हैं। तो इसको मतलब समझने के लिए आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ? इसी चीज को कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कन्वर्ट कैसे कर रहा हूँ देखिए ध्यान से। तो ये मान लेते हैं ये है एक एरे, ये क्या है आपका? एक एरे। इसका नाम क्या है? इसका नाम रख लीजिए ए। एक मिनट, ये है, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं ए, ठीक है। यही डिक्लेरेशन में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि यही चीज़ जो यहाँ पे लिखी है इसको हम ऐसे एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखा है? ए। इसके अंदर कितने ब्लॉक्स बने हैं? तो 2, आप बना दीजिए यहाँ पे 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे 2 ब्लॉक्स। तो यहाँ देखिए 2 ब्लॉक्स बन गए हैं आपके। ये आपका हो गया पहला ब्लॉक, और ये आपका हो गया दूसरा ब्लॉक। कुल मिला के इसके अंदर कितने ब्लॉक बने हैं? 2। अभी जो इंडेक्स नंबर है 0 और 1, इसको यहाँ पे लिखने के बजाय आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। इससे कोई अंतर नहीं है, ठीक है, ऐसा मत समझिए कोई दिक्कत है। ये आपका क्या है? 0, और ये आपका क्या है? ये आपका है 1, ठीक है। 0 1 2 ब्लॉक्स बने हैं। ये देखिए ए एरे है, इसके अंदर 0 1, यानी 2 ब्लॉक आपके बन गए हैं। फिर सभी ब्लॉक के अंदर क्या करने हैं आपको?
3 ब्लॉक्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 3 ब्लॉक आपको बनाने हैं। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है 0। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है 1। 0 1 दो इंडेक्स हैं। अच्छा, तो अगला काम क्या करते हैं? अब इसके अंदर, ठीक है, ये है ना, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? ब्लॉक्स और बनाएंगे। इसके अंदर हम, ये आपकी क्या है? ये रो है। ये आपकी क्या है? रो है। इसके अंदर हम बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने कितने ब्लॉक्स हैं? 3। 3 ब्लॉक। फिर इसके अंदर भी कितने ब्लॉक हैं? 3 ब्लॉक। अभी मैं केवल कन्वर्ट कर रहा हूँ, यही तो हुआ है, ठीक है। 3 ब्लॉक्स हैं, तो इनका इंडेक्स नंबर भी कुछ होगा। इंडेक्स नंबर हमेशा इंटीजर्स होते हैं, तो इनका इंडेक्स नंबर सपोज कीजिए क्या है? पहले का होगा 0, इसका होगा 1, इसका होगा क्या? ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से इसमें भी पहले का है 0, फिर आपका होगा 1, फिर उसके बाद क्या होगा आपका? 2। अब ये जो है, इसको हम कहते हैं कि ये रो है। ये क्या है? रो, यानी रो नंबर 0 और रो नंबर 1। तो कितनी रो हैं? 2। तो इसे आप मान लीजिए कि ये आपकी रो है। रो कितनी है? 2। पहली रो 0 वाली और दूसरी रो 1 वाली। उसके बाद एक रो में कितने कॉलम हैं? एक रो में है 3 कॉलम। तो कॉलम कौन कौन से हैं? एक है 0 वाला, एक है 1 और एक 2, यानी 3 कॉलम है। इसके अंदर भी कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम। तो पहला कॉलम 0, दूसरा कॉलम 1, तीसरा कॉलम 2। तो इसको हम रो और कॉलम की तरह एज्यूम करते हैं। अब ऐसा आप पढ़ेंगे कि एक एरे है जिसका नाम ए है, जिसके अंदर 2 रो हैं। कौन कौन सी रो हैं? एक पहली रो ये वाली, यानी 0 नंबर जिसका इंडेक्स है, और दूसरी रो वो है जिसका इंडेक्स नंबर 1 है। और हर रो के अंदर क्या है? 3 कॉलम्स हैं। देखिए, तो इस रो के अंदर 3 कॉलम हैं और इस रो के अंदर क्या है? आपके 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पे इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अब वही बात होगी अगर आप कहीं पे लिखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा ए का मतलब एरे का नाम, इंडेक्स नंबर 1, और मैंने लिखा 2। क्या लिखा? 2 में असाइन कर दो 5। इसका मतलब बताइए क्या होगा? इसका सीधा सा मतलब है ए नाम का ये पूरी की पूरी एरिया। उसके बाद रो 1। तो रो 1 कौन सी है? ये तो 0 वाली रो है पूरी, ये 1 वाली रो है, तो 1 रो यानी पहली रो। और उसके बाद कॉलम नंबर 2। तो कॉलम नंबर 2 क्या होगा? कॉलम नंबर 2 आपका, ये तो 0 वाला कॉलम है, ये 1 वाला, ये 2। अब इसकी बात हो रही है, यानी कि इसमें वैल्यू रखनी है आपको 5, ठीक है। तो नज़रिया आपका इस तरह से, ऐसे आप इसको एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको जो परसेप्शन है, देखने का नज़रिया है, वो आपको समझ में आया होगा। तो ये हम लोग इसको रो और कॉलम में एज्यूम कर देते। अगर यहाँ पे लिखा होता 3, तो 3 रो बन जाती, और उसके अंदर क्या होते हैं? हर एक रो के अंदर 3 कॉलम होते हैं। तो आप इसे रो और कॉलम मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख लीजिए रो, यानी पहला कुछ भी लिखेंगे वो क्या होगा? आपका रो। और दूसरी बार जो कुछ आप लिखेंगे उसको हम क्या कहेंगे? कॉलम। क्या है? कॉलम, ठीक है। तो आप ऐसा मान लीजिएगा। लेकिन फिजिकली तो रैम के अंदर मेमोरी एक सीक्वेंस में, एक लीनियर के अंदर ही मिलती है, जैसे 1D एरे में मिलती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया आपका 1D एरे, 2D एरे। इसके अलावा अगर यहाँ पे कुछ और लिखते हैं तो उसे हम बोलेंगे 3D एरे। एक बार और कुछ लिखते हैं तो मल्टी डायमेंशन एरे आपकी हो जाती है। यानी कि 2 है तो 2D एरे, 1 यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो 1D एरे। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बता सकते हैं कितने वेरिएबल्स बनेंगे। तो इस तरह से हमको ये समझ में आया कि 1D एरे का मतलब क्या हो गया और 2D एरे का।
देखिए दोनों में वेरिएबल संख्या यहाँ पे सेम है, लेकिन देखने का नजरिया अलग होता है। ठीक है, अब लेकिन हम आइए देखते हैं कि हमको कब 1D एरे की आवश्यकता होगी, कब 2D एरे की आवश्यकता होगी। ठीक है, 1D एरे की आवश्यकता कब है और 2D एरे की आवश्यकता कब है। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं, क्या है, स्टूडेंट हैं। जैसे 10 स्टूडेंट का हमको क्या स्टोर करना है, नंबर स्टोर करना है। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट का नंबर अगर हमको स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, हमको डेटा कुछ ग्रुप में ही मिल रहा है। जैसे अब 10 स्टूडेंट का अगर नंबर हमको स्टोर करना है तो हम क्या लिखेंगे, तो हम एक बना लेंगे इंट टाइप का, और उसके अंदर, ठीक है, S2 स्टूडेंट नाम की एरे बनाएंगे। तो हमको 10 नंबर स्टोर करना है, इसलिए मैं इसकी साइज क्या रखूंगा, 10। इससे होगा क्या, एक आपकी 1D एरे बन जाएगी, यानी स्टूडेंट टाइप की एक एरे बनेगी जिसके अंदर 10 ब्लॉक्स होंगे इंटीजर टाइप्स के, जिसके अंदर हम 10 नंबर स्टोर कर पाएंगे। कैसे, ध्यान से देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक एरे है, ठीक है, ये एक आपकी एक एरे है जिसका नाम है स्टूडेंट। इसका नाम क्या रखा गया है, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट। स्टूडेंट, इस पूरे ब्लॉक का नाम स्टूडेंट है। इसके अंदर क्या है कि 10 आपके ब्लॉक्स बनेंगे। ठीक है, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा, कुल मिला के बनने वाले हैं, ये पांचवा ब्लॉक बन जाएगा, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये जो डेटा मिल रहा है एक सीक्वेंस मिल रहा है, किसमें मिल रहा है, एक सीक्वेंस में ही डेटा आपको मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 10 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट के नंबर्स स्टोर करना चाहते हैं, तो हमको समझ में आ रहा है कि हम ऐसे कर सकते हैं। इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में आ रही है, नहीं। तो आपको अगर एक ही टाइप के डेटा स्टोर करने हैं, यानी एक ही स्टूडेंट का डेटा आपको स्टोर करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1D एरे बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपका इसमें 10 स्टूडेंट का डेटा आ जाएगा। ठीक है, 10 स्टूडेंट का डेटा बनाने के लिए आपने 1D एरे बना लिया। लेकिन अगर आपसे बोला जाएगा कि कुछ ऐसे टाइप्स के डेटा मिलते हैं जो कि आपके ग्रुप्स के अंदर मिलते हैं, यानी आपसे बोला जाता है, देखिए ध्यान से, मैं आपसे कहता हूं कि एक क्लास है, ठीक है, एक क्या है, क्लास है। ऐसे समझिए कि ये 5 क्लासेस हैं, कितनी क्लासेस हैं, 5 क्लासेस हैं, और 5 क्लास के अंदर, ठीक है, 5 क्लास के अंदर क्या है, 5 स्टूडेंट, ठीक है, 5 क्लास हैं, 5 क्लास के अंदर क्या है आपके, 10 स्टूडेंट है, ऐसा समझ लीजिए। तो उसके अंदर आपको स्टोर करना है डेटा। तो ये तो 10 स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर सकती है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि क्लासेस कितनी है, 5 क्लासेस हैं, और पांचों क्लास के अंदर 10-10 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 5 क्लास है, 5 क्लास के अंदर 10-10 स्टूडेंट हैं, उनका डेटा आपको स्टोर करना है। तो देखिए पहली बात तो आपको पांचों क्लास अलग अलग होंगी, और पांचों क्लास में जो स्टूडेंट होंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग 10 स्टूडेंट होंगे। अब देखिए 1D एरे में आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, 1D एरे में आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसका छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं लिखता हूँ INT, ठीक है, छोटे में बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं कहता हूँ कि 5 क्लासेस हैं, 1:2, ठीक है, जैसे मैं क्लास बना देता हूँ, क्लास, ठीक है, एक क्लास है 5, ठीक है, 5 क्लासेस हैं, और पांचों क्लास के अंदर
क्या है कि 5 स्टूडेंट, अब इनका डेटा आपको रखना है, यानी कुल मिला के 5 क्लास हैं और पांचों क्लास के अंदर 5 क्या हैं, स्टूडेंट है जिनका नंबर स्टोर करना है। अब इसको आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ब्लॉक कैसे बनेगा? ये ब्लॉक आपका कुछ इस तरह से बनेगा, है ना? और इस ब्लॉक के अंदर कितने ब्लॉक बनेंगे? देखिए 5 क्लासेस हैं तो आपको 5 बनाने पड़ेंगे। 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ये आपका चौथा, और इसी तरह से छोटा ही है, ठीक है, लेकिन 5 ये समझिएगा आप लोग। ये क्या है, 5 आपके क्लासेस हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि आ जाए इसमें। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, अभी मैं केवल क्लासेस बना रहा हूँ। तीसरा, चौथा, ये है 5 क्लासेस। ठीक है, 5 क्लास हैं तो ये 5 तो क्लास बन गई। ठीक है, अलग अलग देखिए डेटा स्टोर करना है। ये पहली क्लास है जिसका इंडेक्स नंबर 0 है, ये दूसरी क्लास है, फिर ये आपकी तीसरी क्लास होगी, ये आपकी फिर चौथी क्लास होगी, फिर ये आपकी कौन सी क्लास है, 5वीं क्लास। कुल मिला के 5 तो क्लासेस हैं। 5 क्लासेस में स्टूडेंट कितने कितने हैं? 5 स्टूडेंट भी हैं। कितने स्टूडेंट है? 5 स्टूडेंट। अब ये क्लास है, ये क्लास है, तो इन क्लासेस का डेटा अलग अलग स्टोर करना पड़ा, एक में आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि 0 वाली क्लास का डेटा कुछ और होगा, उसमें कुछ अलग स्टूडेंट होंगे। 1 क्लास, ठीक है, दूसरा होगा, दूसरी क्लास का तीसरा होगा। तो इस तरह से अलग अलग स्टूडेंट का डेटा क्या होगा, अलग अलग क्लास में स्टोर होगा। तो ये तो बन गई आपकी 5 क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे होगा 2, ठीक है, इंडेक्स आपका गलत हो गया, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ये इंडेक्स नंबर होगा आपका 2, ये होगा 3, और ये आपका होगा लास्ट वाला। तो ये बन गई आपकी क्लास। ठीक है, इस पूरे का नाम क्या है? इसका पूरे का नाम है क्लास। ठीक है, क्लास के अंदर कितनी क्लासेस हैं? 5 क्लास है। अब हर एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है, देखिए ध्यान से, तो 5। अब आपको हर एक के अंदर क्या करना पड़ेगा? 5 स्टूडेंट को भी रिजर्व करना है। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट को रिजर्व करना है तो क्या करेंगे? फिर से आप ब्लॉक बनाएंगे। ये आपका 1 बन जाएगा, इसी तरह से 2 बन जाएंगे, इसी तरह से 3 बन जाएंगे। ठीक है, आपका चौथा बन जाएगा, और ये आपका 5वां बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपके 5 बनेंगे। और सबका इंडेक्स नंबर आपको पता है कि क्या हो जाएगा? 0 से लेकर 4 तक सबका इंडेक्स हो जाएगा। तो सब में कितने स्टूडेंट हैं? 5 स्टूडेंट। ये बात भी आपको अब समझ में आ रही होगी। तो इसलिए हमको डेटा ग्रुप में स्टोर करना होता है। सबका इंडेक्स नंबर क्या होगा? पहले का 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, इस तरीके से, फिर 0, 1, 2, 3, 4। तो ये आपको समझ में आ रही। ऐसा भी हो सकता है कि इसके अलावा आपसे बोला जाए, ठीक है, ऐसा भी कुछ डिक्लेरेशन हो सकता है, जैसे अब मैं बोलता हूँ कि INT, ठीक है, एक कॉलेज, कॉलेज कितने हैं? तो हो सकता है कि 5 कॉलेज हैं। कितने कॉलेज हैं? 5 कॉलेज। 5 कॉलेज के अंदर, ठीक है, 5 तो कुल मिला के कॉलेज हैं, स्कूल हैं, और पांचों स्कूल में से एक एक स्कूल के अंदर 10 क्लास हैं।
यानी हर स्कूल में 1 से लेकर 10 तक क्लासेस हैं, और 10 क्लासेस में से एक एक क्लास के अंदर, ठीक है, एक क्लास के अंदर क्या है, 10 स्टूडेंट हैं। तो आप इस तरह से डिक्लेयर करेंगे, ये मल्टी, यानी कि ऐसे आप डेटा बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ए नाम की पूरी एक एरे बनेगी, उसके अंदर क्या होंगे, 5 आपके स्कूल बनेंगे, तो ये आपका 5 बनेगा। ठीक है, इसको एक दिखाते हैं आपको करके, जैसे सपोज कीजिएगा आप लोग, ठीक है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ समझने के लिए। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसको पहले हटा देते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुल मिला के 5 तो स्कूल हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 5 स्कूल बनाना है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम तो ए है, इसका नाम क्या रखा गया है, ए नाम की एक एरे है। अब इसके अंदर बात हो रही है कि 5 स्कूल हैं, ना कि अब सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले तो 5 स्कूल बनाने हैं। इसके अंदर, ए के अंदर, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, और ये आपका पांचवा। 5 स्कूल हो गए। फिर बात हो रही है कि 5 स्कूल हैं, और हर स्कूल के अंदर, अब देखिए ये तो काम हो गया, 5 आपने बना दिया, अब इसके अंदर आपको बनानी है 10 क्लासेस। तो इसके अंदर क्या होंगी, आपकी 10 तो क्लासेस बनेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बन नहीं पाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ केवल। ठीक है, इसमें इतने छोटे में बन नहीं पाएंगी। एक यहाँ पे बना देता हूँ, कुल मिला के 10, 10 क्या है, क्लासेस बनी हुई, हर एक के अंदर बनेगी। ठीक है, सभी के अंदर बनेगी, और हर एक के अंदर, ये तो क्लासेस बन गई। अब इसके अंदर कितने स्टूडेंट हैं, 10। तो अब इसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा, यानी हर एक ब्लॉक के अंदर 10। अभी ये बन नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं, लेकिन आपको समझ में आ गया कि 1D एरे, 2D एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इसके बाद भी अगर कुछ ऐसा लिखा हो सकता है, तो आप उसको भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि 10 कंट्री हैं, 10 कंट्री हैं, 10 कंट्री के अंदर, अंदर की बात करेंगे, 10 कंट्री हैं, 10 कंट्री के अंदर में, ठीक है, तो कंट्री हैं, और हर एक कंट्री के अंदर क्या है, 10 कॉलेज हैं, और हर एक कॉलेज के अंदर क्या है, 10 क्लासेस हैं, और 10 क्लासेस के अंदर 10 क्या हैं, स्टूडेंट रहते हैं, तो उनका डेटा स्टोर करना है। तो जब आपको डेटा एक ग्रुप में मिलेगा, ठीक है, जैसे 5 क्लासेस अलग अलग हैं, हर एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट है, उनका डेटा स्टोर करना है, तो आप 2D एरे बनाएंगे। उससे ज़्यादा ग्रुप में डेटा मिल रहा है, तो आप 3D एरे बनाएंगे, मल्टी डायमेंशनल एरे बनाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आई। अगर स्क्वायर ब्रैकेट 1 तो 1D एरे, स्क्वायर ब्रैकेट 2 लगा है तो 2D एरे, स्क्वायर ब्रैकेट अगर आपका 3 लगा है तो इसे 3D एरे बोलते हैं, या मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं। तो ये आप यहाँ पे समझना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर डेटा हमको पहुँचाना होगा तो हम क्या करेंगे, तो मैं ऐसा आपको पढ़ते चलता हूँ, ठीक है। जैसे ए नाम की एरे है, ठीक है, जिसका इंडेक्स जैसे मैंने बताया, ठीक है, कुल मिला के कितने कॉलेज हैं, 5। तो मैं बात कर रहा हूँ कि पहले कॉलेज, यानी 0 इंडेक्स, पहले कॉलेज के अंदर, ठीक है, और दूसरी क्लास के अंदर, और दूसरी क्लास के अंदर के 5वें स्टूडेंट का नंबर है 65, इसको स्टोर कर दो। यानी आपने क्या किया, यानी 0 का मतलब क्या, पहला कॉलेज, पहले कॉलेज के अंदर जो दूसरी क्लास है, दो का मतलब यहाँ पे तीसरी हो जाएगा, ठीक है, तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास के अंदर जो छठा स्टूडेंट है उसका नंबर 65 है, उसको असाइन करा दो। तो ये आपका 0 वाला हो गया। 0 में क्या होगा, 2 वाला जो होगा, यानी 2 इंडेक्स यहाँ पे, और इसके अंदर जो होगा आपका बना होगा, उसके अंदर डेटा आपका पहुँच जाएगा। आई होप ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई हो, ठीक है। आइए बनाते हैं अब एक छोटा सा प्रोग्राम। अगर आप फैमिलियर होंगे, ठीक है, मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स का एडिशन आप लोग जानते हो कि, तो मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है कि पहले जो आपका
एरे होगा, ठीक है, पहला एरे, उसको हम दूसरे एरे के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, दूसरे कॉलम के साथ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। एडिशन से अगर आप लोग फैमिलियर हैं तो आप लोग को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं सबसे पहले एक एरे बनाता हूँ 3 कॉलम की और आपकी 3 रो की, ऐसा आप समझिए, ठीक है, 3 कॉलम 3 रो। उसके बाद एक और मैं बनाता हूँ बी, ठीक है, 3 रो की और 3 कॉलम की, ठीक है। रो कॉलम में आप लोग अज्यूम कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर एक सी बनाता हूँ 3 कॉलम की, ठीक है, और 3 रो की, यानी सब में क्या हो जाएंगे, 9 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। ये आप लोग अज्यूम कर लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से, यानी कि क्या हो रहा है, आपकी 3 यहाँ पर एरेज बनने वाली हैं। पहली एरे ए, फिर बी, फिर सी नाम की। तीनों में क्या है, 3 रो 3 कॉलम, यानी 9 क्या बनेंगे, वेरिएबल बनेंगे। इनको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। रो और कॉलम जब आपके इक्वल होते हैं, आपके यहाँ पे देखिए दोनों एरे के, तो हम बोलते हैं वो आपका मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, सबसे पहले एक ब्लॉक बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, 3 ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। एक ब्लॉक है आपका ए नाम का, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद इसी के कंटिन्यूशन में एक और बनेगा, और यहाँ पे एक तीसरा बन जाएगा। ये बन जाएंगे 3, 3 बन जाएंगे, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी। तो इसका नाम रख लेते हैं ए, ठीक है, और इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम रख लेते हैं बी। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है आपका सी, ठीक है। तीनों आपके बने हैं। तो सब में क्या है, 3 3 रो और 3 3 कॉलम है। तो आप इसे अज्यूम कर लीजिए, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो सबके अंदर सबसे पहले क्या करना है आपको, 3 तो रो बनानी है। ये पहली रो हो गई, ये आपकी दूसरी रो हो गई, और ये आपकी तीसरी रो हो गई। सब में ऐसे बनेंगी। इसके अंदर भी पहली बन जाएगी, इसके अंदर भी आपकी दूसरी बन जाएगी, ठीक है, डायग्राम से आप लोग समझिए क्या। और इसके अंदर भी तीसरी बन जाएगी। तो सब में क्या है, 3 3 तो रो है, तो 3 3 रो बना लिए सब में, ठीक है? ये पहली, ये आपकी दूसरी, और ये आपकी तीसरी, ठीक है। सभी के अंदर कितने कॉलम्स हैं, सबके अंदर 3 3 कॉलम्स हैं। तो मैं इसको अब डिवाइड कर देता हूँ कॉलम में, ठीक है। ये आपका पहला कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम, ये आपका तीसरा कॉलम, 3 3 कॉलम, ठीक है। तो सब में 3 3 कॉलम होंगे, जी हाँ, सब में 3 3 कॉलम है। तो तीनों तो कॉलम हैं, तो तीनों का इंडेक्स भी होगा, ठीक है। तो इसका इंडेक्स क्या है, 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2। तो सबका कुछ ना कुछ क्या है, इंडेक्स है, ठीक है। इस तरीके से 0 1 2 0 1 2 सबका होगा, ठीक है।
ये सभी में उपलब्ध है, यानी सभी में ऐसा ही है। इसमें भी ऐसा होगा, ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही होगा, सब में ऐसा ही है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं जो बताने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ, यानी सब में ऐसा ही है। इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही होगा, और इसमें भी ऐसा। अच्छा, रो का भी कुछ इंडेक्स नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो पहली रो का इंडेक्स नंबर क्या है? ये तो बाहर का इंडेक्स है, यानी ये आपका 0 होगा। फिर इसका क्या होगा? दूसरी वाली का, इसका होगा 1। तो इसका क्या होगा? इसका भी होगा आपका 2, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी 0, फिर इसका है 1, फिर इसका क्या है 2। इस तरह से इसमें भी 0, 1, 2, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एडिशन कराते हैं। एडिशन कराने का मतलब सबसे पहले तो मैं नंबर रखूंगा, जैसे मैं इसमें रख लेता हूँ 1, ठीक है। इसमें मैंने रख लिया 1, इसमें रख लिया मैंने, सपोज कीजिए 2, ठीक है। इसी तरह से इसमें रख लिया मैंने 3, ठीक है। इसमें रख लिया सपोज कीजिए 4, आप कुछ भी रख सकते हैं, 5, 6, इसमें मैंने रख लिया 7, इसमें रख लिया 8, इसमें रख लिया 9, ठीक है। 9 एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह से इसमें मैं रखता हूँ, इसमें रख लेता हूँ 9, इसमें रख लेता हूँ 8, इसमें रख लेता हूँ 2, इसमें रख लीजिए, मान लीजिए 1, 2 रख लीजिए, इसमें भी, इसमें 1, इसमें रख लीजिए 0, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। उसके बाद इसमें 1, इसमें 8, इसमें 3। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, और फिर असाइन किस में कराएंगे, असाइन कराते हैं इसमें। नहीं, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों जो भी ए और बी को ऐड करो और सी में असाइन करा दो। तो किसी मैट्रिक्स का, ठीक है, एडिशन क्या होता है कि पहला, ठीक है, पहला करस्पॉन्डिंग जो आपका वेरिएबल है वो दूसरे के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल के पहले से ऐड होगा, यानी कि 1 और 9 ऐड होके इस पे आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 10। उसी तरह से फिर यहाँ पे क्या होगा, अब 2 और 8 को हम लोग जोड़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 10। फिर यहाँ पे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ये आपको जुड़ गया, यानी हर एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग, यानी कि इसका A0, ठीक है, A00 और इसका B00, यानी पहला पहला एलिमेंट जुड़ के इसके C में 00 में ऐड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? फिर क्या हो जाएगा, A0 है, ठीक है, 0 रो है, 1 कॉलम, यानी A01 प्लस B01 यानी 8, इसमें जुड़कर आ जाएगा किसमें, C में 0 और 1 में। उस तरह से फिर से अगला देखेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा B, ठीक है। B में क्या है, 0 नंबर रो और उसके बाद 2 नंबर कॉलम, प्लस A में क्या, 0 नंबर रो 2 नंबर कॉलम, यानी 3, 2 और 3 को जोड़ के किस में असाइन करना है, C में। C के मतलब क्या, 0 नंबर रो 2 नंबर कॉलम, यहाँ पे आ जाएगा फाइल। इस तरह से सब में वैल्यू असाइन होती चली जाएंगी, ठीक है। अब आइए बनाते हैं इसका एक प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं ये प्रोग्राम आपका कैसे बनेगा, ठीक है। अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया, वैसे बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे आपको समझा भी दिया कि ये प्रोग्राम कैसे बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं,
वाइड मेन, ये हो गई मेन की बॉडी। इस मेन बॉडी के अंदर हम 3 एरे बनाएंगे। एक एरे बनाते हैं ए नाम की, जैसे हमने सपोज किया था 3, ठीक है। इसके अंदर हम 3 रो और 3 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। 3 रो 3 कॉलम। फिर हम क्या बनाएंगे, बी नाम की। यहाँ पे रखते हैं 3 कॉलम और 3 रो। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे सी। सी में भी क्या, 3 रो एंड 3 कॉलम। उसके बाद हमको कुछ वेरिएबल पड़ेगी। हमने एक वेरिएबल बनाया आई और एक वेरिएबल बनाया जे, ठीक है। फिर यहाँ पे लगाते हैं CLR SCR, क्लियर स्क्रीन। उसके बाद क्या काम करना है, मैं यहाँ पे वैल्यूज इंटर कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट ऑफ एंटर 9 नंबर टू फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहली मैट्रिक्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 10 नंबर इंटर करवा रहे हैं। उसके बाद क्या काम करना है, अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ फॉर का लूप, ठीक है। फॉर i इक्वल टू 0 से चलाएंगे। उसके बाद i लेस देन इक्वल टू 2 तक चलाना है, ठीक है। 0 1 2 यानी 3 बार चल जाएगा। i प्लस प्लस। इसके अंदर एक और लूप लगाते हैं, नेस्टिंग कर देते हैं। फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू 2 और j प्लस प्लस। और यहाँ पे हम नंबर को कराएंगे इनपुट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्कैनफ। और स्कैनअप के अंदर हम लोग लिख देते हैं %d, और ठीक है, %d लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एड्रेस ऑफ ए और आई हो जाएगा, और जे इसमें हम स्टोर कराते चलेंगे। अब देखिए इससे होगा क्या, देखिए आई की वैल्यू 0 है तो कंडीशन ट्रू हो गई, और यहाँ पे आ गई। फिर जे की वैल्यू क्या है, 0। अब ये वाला लूप क्या हो जाएगा आपका, 3 बार चलेगा। यानी अब देखिए आई तो 0 है लेकिन जे बढ़ रहा है, तो यानी कि आई मतलब रो आपकी अभी फिक्स है, 0 है। तो आई की वैल्यू 0 है तो 0 और 0 यानी पहले में चला गया। फिर आई की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, आई की वैल्यू अभी 0 है, तो 0 और 1, फिर 0 2। उसके बाद जब कंडीशन फेल्स हो जाएगी तो फिर वापस चलेंगे, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर से जे की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब बात हो रही किसकी, 1, यानी आई का मतलब 1 और जे का मतलब भी क्या हो गया है दोबारा 0। 1 0 1 1 1 2। फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा 2 0 2 1, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा 2 2। इस तरह से सभी वैल्यूज पहुंच जाएंगी पहले मैट्रिक्स में। अब इसी स्टेटमेंट को मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पे रखते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स लिखेंगे। सेकंड मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। फिर से अब की बार केवल क्या काम करना है, एक ही जगह अब की बार मैट्रिक्स हमारी बी में चला जाएगा। देखिए दोनों में डेटा एंटर हो चुका है, ठीक है, आई और जी में। अब हम दोनों को क्या कराते हैं, एडिशन कराते हैं। एडिशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ मैं फिर से कोड लिखता हूँ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये लाइन हमको नहीं चाहिए, ये लाइन हमको नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ इसमें असाइन कराना, इसमें असाइन कराना। तो सबसे पहले मैं ए आई और जे करस्पॉन्डिंग
प्लस बी, आई और जे को ऐड करता हूँ और किस में रख लेता हूँ, रख लेता हूँ मैं, असाइन कर दो सी के आई और जे में, सी के किस में, आई और जे में। तो करस्पॉन्डिंग ये सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं और सी के आई यानी पहले 0 0 0 0 दोनों का जोड़ के सी के 0 0 में रख देंगे, ये आपका जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जुड़ गया। उसके बाद मैं एक बार और लूप लगाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं केवल इसको प्रिंट कराऊंगा। तो इसको प्रिंट कराने के लिए मैं एक बार और कोड लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब की बार मैं इसको प्रिंट कराने चल रहा हूँ। तो अब की बार ये नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं प्रिंटफ लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ। काम करते हैं, इसको मैट्रिक्स की तरह प्रिंट करना चाहेंगे, इसलिए काम करते हैं इसको बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये इनर वाला लूप आपका चलेगा। इनर लूप चले तो मतलब क्या होना चाहिए, प्रिंटअप करा देते हैं। प्रिंटअप %d और किसकी वैल्यू, सी में आ चुका है ना, तो आई और जे, ये आपको करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, आपके प्रिंट होते चले जाएंगे। ये आपका प्रिंटअप चल गया। फिर मैं चाहता हूं कि जब ये लाइन आपकी समाप्त हो, ठीक है, ये प्रिंटअप चलना एंड हो जाए, 3 बार चलेगा, तो उसके बाद एक और प्रिंटअप मैं लगा देता हूँ कि लाइन हो जाए चेंज, यानी ये चलने के बाद। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे \n केवल लाइन चेंज करने के लिए। ये बन गया, क्योंकि हमको 2 स्टेटमेंट चलाने थे इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट ch, ठीक है, प्रोग्राम का होल्ड रखने के लिए। ये बस आपका प्रोग्राम बन गया। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको अब रन करा के भी हम कंपाइल और रन करके देखते हैं क्या कोई एरर तो नहीं है। सक्सेस है प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। अब रन करते हैं, तो बोल रहा है एंटर 9 नंबर्स टू फर्स्ट मैट्रिक। तो मैं एंटर कर देता हूँ 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं दोबारा एंटर करता हूँ। ठीक है, अच्छा आपको समझ में भी आ जाए इसलिए मैं यहाँ पे इसको उल्टा टाइप कर देता हूँ, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए ये सब में क्या हो गया है, 10 10 आ गया है। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो 10 ही 10 आएगा ना। अच्छा दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए था, तो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पर जब प्रिंट करें थोड़ा सा दे देते हैं स्पेस, यानी कि पहला नंबर प्रिंट हो, उसके बाद एक टैब बना देते हैं प्लस। ठीक है, अब इसको हम दोबारा कंपाइल और रन करते हैं। फिर से पूछ रहा है तो मैं इंटर करता हूँ 5 2 3 1 6 4 7 8 9। ठीक है, अब मैं दूसरा इंटर करता हूँ 0 2 3 5 4 8 7 9 1। अब आप देख सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स को यहाँ पे जोड़ेंगे यानी 5, ठीक है, 5 और 0 को, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर दूसरा एलिमेंट यानी दूसरे मैट्रिक्स में 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। फिर 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। 1, ठीक है, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो देखिए करस्पॉन्डिंगली पहले एलिमेंट का पहले से, दूसरे का दूसरे से, इस तरह से जुड़ के आपके सामने मैट्रिक्स प्रिंट आउट आ चुकी है। ठीक है, आप चाहते हैं नई लाइन से प्रिंट हो तो आप इसमें नई लाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी ये नंबर्स एंटर होने के बाद ऐड करने से पहले एक प्रिंटफ यहाँ पे आप लगा दीजिए, प्रिंटफ, और यहाँ पे आप एन लगा दीजिए। तो क्या होगा, वो आपका बाद में प्रिंट होगा। जैसे मैं इसको कॉपी रन करा के चलाता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 3 4 1 7 8, ठीक है, फिर मैंने लिखता हूँ 1 2
है। तो आप देख सकते हैं 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 और 52 को जोड़ेंगे 58 हो जाएगा। ये आपका प्रिंट हो गया। तो ये प्रोग्राम आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोग्राम है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए इंटर कराया है। इंटर कराने के बाद जब यहाँ पे वैल्यू इंटर हो चुकी है तो इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको असाइन कराया है। असाइन कराने के बाद मैंने लास्ट में क्या किया, इसको प्रिंट किया है, ठीक है। तो ये थी आपकी 2 डायमेंशनल एरे, जिसको हमने इस तरह से समझा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको 2 डायमेंशनल एरे और 8 डायमेंशनल एरे के बारे में आपको फ़र्क आया होगा। 1D एरे, 2D एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। तो आप प्रोग्राम भी बना के नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और इसी तरह के और वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि और लोग भी इसको सीख सकें। बहुत सारे टिपिकल कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि जल्दी से समझ में नहीं आते, लेकिन ये सारे वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, भले ही आप बेसिक हों, बिगनर्स हों प्रोग्रामिंग में, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो भी हैं वो आपको अच्छे से समझा जाए। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, टाइम भले ही लग जाए आपको। इसके अलावा मेरी वेबसाइट mysirjionline.com पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक नई वेबसाइट लॉन्च होने वाली है। जैसे ही लॉन्च हो जाएगी मैं उसको लिंक आपको दूंगा, जहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज को मैं लॉन्च करने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियोस आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा कोई डाउट्स है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।